नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ग्लिम्स चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बेस्ट बुक की दमदार कहानियां सरल अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मानव मस्तिष्क के रहस्य को खोलती है। स्टीवन पिंकर द्वारा लिखित हाउ द माइंड वर्क्स। क्या आपने कभी सोचा है, हम सोचते कैसे हैं, हंसते, डरते, प्यार करते क्यों हैं, या फिर हमारे दिमाग असल में काम कैसे करता है? स्टीवन, जो एक प्रसिद्ध कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, हमें विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान के जरिए बताते हैं कि दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं, एक इवोल्यूशन का चमत्कार है। ये किताब पूछती है, क्या हमारी भावनाएं, हमारी पसंद, यहाँ तक कि हमारी सोच भी हमारी पूर्वजों के जीवन से जुड़ी हुई है? हाउ द माइंड्स वर्क बताती है कैसे प्राकृतिक चयन ने हमारे मस्तिष्क को एक नया रूप में ढाला है। इस किताब में बताई गई है इंटेलिजेंस, विजन एंड इमोशन की, हर उस चीज की जो हमें मानव बनाती है। स्टीवन का अंदाज वैज्ञानिक होते हुए भी रोचक है। हर चैप्टर में वो सवाल उठाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिमाग सिर्फ सोचता नहीं बल्कि हमारे पूरे व्यवहार को आकार देता है, तो यह किताब आपके लिए है। तो चलिए हम शानदार किताब की गहराई में उतरते हैं बुक ग्लिम्स के साथ। दिमाग को समझना क्यों जरूरी है? मानव मस्तिष्क अब तक के सबसे जटिल जीवित संरचनाओं में से एक है। यह हमें सोचने, महसूस करने, बोलने, सपने देखने और प्रेम करने जैसे असंख्य कार्य को सक्षम बनाते हैं। स्टीवन कहते हैं कि मस्तिष्क सिर्फ भावनाओं का घर नहीं, एक कम्युनिकेशनल मशीन है जो जानकारी को प्रोसेस करती है। उनका मुख्य सवाल है, मन कैसे कार्य करता है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए वे विज्ञान, विशेष रूप से इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। वे तर्क देते हैं कि दिमाग की बनावट और उसके कार्य हमारे पूर्वजों की समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुए हैं। एक जैविक कंप्यूटर, जीता जागता कंप्यूटर। स्टीवन के अनुसार मानव मन एक जानकारी प्रसंस्करण तंत्र है जिसे प्राकृतिक चयन ने आकार दिया है। हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्से अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन हुए हैं। उन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। जैसे कि मॉड्यूल्स चेहरे को पहचानता है, भाषा को समझता है। यह विचार इस सोच के विपरीत है कि दिमाग एक ही सार्वभौमिक प्रणाली है जो सभी कार्य को एक समान तरीके से करता है। ब्रेन का विकास मन को समझने के लिए जरूरी है। हम उस वातावरण को समझे जिसमें यह विकसित हुआ। वह वातावरण है एनवायरनमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडैप्टेडनेस, यानी आदिम युग का जीवन। उस समय मनुष्य शिकारी संग्रह करता था, छोटे समूहों में रहता था, सीमित संसाधनों और खतरनाक स्थितियों का सामना करता था। इसीलिए हमारा दिमाग उसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में निपुण है, जैसे खतरे को पहचानना, भोजन खोजना, साथी चुनना और सामाजिक संबंध बनाए रखना। हम दुनिया को कैसे समझते हैं? पुस्तक में एक बड़ा भाग यह बताता है कि हमारी दृष्टि कैसे काम करती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो आपकी आंखें केवल रोशनी को पकड़ती है। असली काम मस्तिष्क का होता है। वह उस जानकारी को प्रोसेस करके एक 3D दुनिया का कल्पना बनाता है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि कंप्यूटर वैज्ञानिक अभी तक ऐसी प्रणाली नहीं बना सके हैं जो इंसान दृष्टि के बराबर हो। हमारे निर्णय की छाया। हम सोचते हैं कि भावनाएं हमें भ्रमित करती है, लेकिन स्टीवन का मानना है कि भावनाएं हमारे लिए संकट समाधान के यंत्र है। जैसे कि डर खतरे से बचाता है, गुस्सा
आत्म सुरक्षा की भावना, प्रेम और सहानुभूति सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। ईर्ष्या साथी की सुरक्षा का उपाय। यह सभी भावनाएं हमारे सामाजिक जीवन में बहुत आवश्यक है और अब भी हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। तर्क, धोखा और नैतिकता मानव मस्तिष्क में नैतिक निर्णय लेने के लिए भी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। स्टीवन बताते हैं कि मनुष्य दूसरे को देखकर सही और गलत का अनुभव करता है। यह अनुभव के विकास के दौरान पैदा हुआ क्योंकि झूठ बोलना और पकड़े जाना समूह में बहिष्कृत कर सकता है। सहानुभूति हमें मिलजुल कर रहने में मदद करती है। न्याय की भावना समूह में स्थिरता बनाए रखती है। इससे पता चलता है कि नैतिकता केवल संस्कृति का प्रभाव नहीं बल्कि जैविक रूप से अंतर्निहित होती है। भाषा और चेतना स्टीवन की एक मुख्य अवधारणा है कि भाषा जन्मजात है। हमारा मस्तिष्क भाषाओं को सीखने और समझने के लिए विशेष रूप से बनाया हुआ है। चेतना पर उनका नज़रिया यह है कि यह एक स्व-विचार प्रणाली है। चेतना हमें भविष्य की योजना बनाने, कल्पना करने, दूसरे के नज़रिया को समझने में मदद करती है। स्टीवन यह भी स्वीकार करते हैं कि चेतना और स्वतंत्र इच्छा अभी भी वैज्ञानिक रहस्य बने हुए हैं। अंत में स्टीवन कहते हैं कि मानव शक्ति एक शक्तिशाली लेकिन सीमित प्रणाली है। यह असीमित बुद्धि नहीं देती बल्कि विशिष्ट समस्याओं को हल करने में श्रेष्ठ है। मन को जानकर हम बेहतर समाज बना सकते हैं और खुद को बेहतर समझ सकते हैं। हाउ द माइंड वर्क यह एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि इंसान ऐसा क्यों सोचता, महसूस करता और व्यवहार करता है। यह किताब मनुष्य के व्यवहार की जड़ों तक जाती है और उसे विज्ञान की भाषा में सरल बनाकर समझाती है। अगर आपको यह विषय रोमांचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंसानी दिमाग के रहस्य को समझना चाहता है। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताब की झलक पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बुक्स ग्लिम्स को।